हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है ग्लोबल सिटीजन एंड वन नेशन। कुछ डिवाइन टीचिंग्स मैंने आपको इससे पिछले वाले एपिसोड में बताई थी। आज वाले एपिसोड में मैं आपको कुछ और डिवाइन टीचिंग्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले लेते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब है कि सोल की ये हाईएस्ट क्वालिटी है। ये इंसान को सुपर ह्यूमन में बदल देती है। ये नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव में बदल देती है। क्षमा दान देना नेगेटिव को ग्रो नहीं होने देती है। फॉरगिवनेस बिटरनेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। हेट्रेट और रिसेंटमेंट को खत्म कर देती है। फॉरगिवनेस इज अ मिरेकल ऑफ अ न्यू बिगनिंग। जीसस, बुद्धा, महावीरा ये फॉरगिवनेस की पावर के एक बहुत ही बड़े उदाहरण हैं। फॉरगिवनेस प्यार का वो नाम है जो महसूस किया जाता है, अचीव नहीं किया जाता। ये दे दिया जाता है परंतु अपनी विजय की घोषणा नहीं की जाती। फॉरगिवनेस इज द मीन्स टू रिलीज योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंस ऑफ हर्ट, इंजरी, सफरिंग, ह्यूमिलिएशन और पेन जो पहले से था। फॉरगिवनेस में मैजिक होता है। इसकी को देते ही इंसान के अंदर मस्कुलर टेंशन कम हो जाती है। सीरियस बीमारियों के जो इन्फेक्शंस हैं वो कम होते हैं। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होने लगता है। फेस रिलैक्स रहता है। खाने का टेस्ट अच्छा लगने लगता है। डिप्रेशन खत्म हो जाता है और हम फिजिकली लाइटर फील करते हैं। हमारी इमोशंस में बदलाव आ जाता है। एंगर सोरो में बदल जाता है या रिग्रेट में गुस्सा खत्म हो जाता है। हम अपने खुद के लिए और दुनिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। मीन्स लोग हमसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं फॉरगिवनेस से। फॉरगिवनेस हमको लाइफ देता है एंड वी रियलाइज दैट वी डू नॉट कम इनटू द वर्ल्ड एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। दिल में हमको ये फील होता है कि जो हमको मिला है वो लग्जरी है। हम कभी भी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते जो चीज़ें हमको नहीं मिली। ना ही हम दूसरों को ब्लेम करने की सोचते हैं। यदि हम में फॉरगिवनेस का गुण नहीं होता तो हम लाइफ में डिप्राइव्ड फील करते हैं। लाइक हमें ये नहीं मिला या वो नहीं मिला टाइप सेंस ऑफ एम्प्टीनेस होती है। इससे डिप्रेशन होता है। स्यू नॉर्टन की स्टोरी इसको प्रूव करती है। स्यू नॉर्टन अरकानसास शहर में रहती थी। उसको फ़ोन पर यह सूचना मिलती है कि उसके फादर रिचर्ड और उनकी वाइफ वर्जीनिया को मर्डर कर दिया गया है 1990 में। उसको दुख हुआ कि क्यों लोग एक दूसरे को मार देते हैं। उसके डैडी की मौत ने उसका दिल तोड़ दिया। स्यू ने जो जाती थी कोर्ट में, वो ट्रायल के लिए जाने लगी। वो बताती है कि कोर्ट रूम सब लोगों का दिल वो देखती थी कि वहाँ हेट से भरा हुआ है। सभी एक जैसा फील करते थे और उसको ये अच्छा नहीं लगता था। स्यू नॉर्टन उस रात सो नहीं पाई जब उनके फादर के मर्डर को सजा होने वाली थी। वो सोचने लगी कि उसको उस मर्डरर को माफ कर देना चाहिए। अगली सुबह वो जेल में उस अपने फादर के मर्डरर से मिलने जाती है। वो उससे कहती है, आई डोंट हेट यू, कि मेरी ग्रैंड मदर ने ये सिखाया है हेट को कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा सबको लव करना चाहिए। यदि तुम गिल्टी हो मैं तुमको फॉरगिव करती हूँ। तो उसके मर्डरर को लगा कि ये खेल खेल रही है, ये कैसे मेरे क्राइम को माफ कर सकती है। तो स्यू नॉर्टन कहती है कि तुम मेरे फादर के किलर नहीं हो, तुम एक सिर्फ ह्यूमन बीइंग हो। तुम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हो। लोगों को लगा कि ये लड़की आउट ऑफ माइंड हो गई है, बट उसने कहा हील करने के लिए, ट्रोमा से निकलने के लिए फॉरगिवनेस जरूरी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड गेट ऑन विद योर लाइफ। दिस इज व्हाट जीसस वुड डू। वो उस मर्डरर को एक लेटर भी लिखती थी। वो उसकी
बाद में फ्रेंड बन गई थी और उसकी प्यार से की वजह से वो मर्डरर एक डिवाउट क्रिश्चियन बन गया। वो कहती है कि उसके फादर की डेथ से एक चीज़ अच्छी ही निकली कि वो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बना पाई। तो ये एक फॉरगिवनेस की एक स्टोरी राइटर ने बताई है। इसके बाद एक दूसरा डिवाइन टीचिंग है कोऑपरेशन। जब दो चीज़ें एक सिंगल पर्पस के लिए होती हैं, कोऑपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वार्म फीलिंग फ्रॉम हार्ट, देन टर्न्स इनटू शेयरिंग एंड अल्टीमेटली इनटू फ्रेंडशिप। देखते हैं ये कैसे काम करता है, कैसे ये दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाता है रहने के लिए, कैसे ये प्योरिटी ऑफ सोल बढ़ाता है, कैसे ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है। हाउ टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। कोऑपरेशन घर से ही शुरू होता है। यदि हम अपने घर में अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स के साथ कोऑपरेशन डेवलप नहीं कर पाते, तो हम बाहर ये फीलिंग कैसे फैला सकते हैं। इफ कोऑपरेशन इज यूज्ड एथिकली एंड मॉरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और देश अपने सेल्फिश मोटिव को भूलकर सभी देश एक दूसरे को के सुख दुख को आपस में बांटें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो लव और फ्रेंडशिप की फीलिंग बढ़ जाएगी और तब कोई झगड़े, कोई वॉर नहीं होगी और दुनिया एक ब्यूटीफुल जगह बन जाएगी। प्योरिटी ऑफ सोल इंक्रीज होगी। जब हम कॉपरेशन से एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस क्लीन होगी। जब हम ईगो और एंगर की हैबिट को छोड़ देंगे और जब हम इल विल की फीलिंग को छोड़ देंगे तो हमारा कॉन्शियस लेवल और बढ़ जाएगा और ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा, जिससे देशों का भी ग्रोथ होगा। और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी? इट इज कोऑपरेशन जो सोल्स के बीच में ब्रिज का काम करती है। पॉजिटिव वर्क से हम पॉजिटिव माइंड्स और पॉजिटिव आइडियाज फ्लो करते हैं। यानी कि जब हम अलग अलग सोल्स एक दूसरे से ये आइडिया कैच करते हैं पॉजिटिवली, एक फैमिली की तरह से काम करते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट एक इंजन ऑयल की तरह से काम करते हैं। जैसे इंजन ऑयल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, इसी तरह से पॉजिटिव कोऑपरेटिव वर्क जो एक इंडिविजुअल एक ग्रुप के लिए करता है एंड ग्रुप फिर नेशन बन जाता है, और इस तरह से पूरा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्लींस करता है। वो फुल ऑफ लव, कंपैशन, ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज इनहांस्ड। नेक्स्ट है हेवन एंड हेल। हेवन एंड हेल हम ये सब हमारे एक्शन से ही क्रिएट होता है। इसके लिए कोई अलग से दुनिया नहीं होती। हमारी सेल्फिशनेस हेल है और हेवन और कुछ भी नहीं, हमारा सेल्फलेस लव है। जहां सब दुखी हैं वो हेल है और जहां पर सब लोग खुश हैं वो हेवन है। इसके बारे में राइटर एक स्टोरी समझा रहे हैं कि हेवन और हेल का अंतर समझने के लिए किस तरह से हमें समझना चाहिए। एक बार कुछ लोग हेल में गए। वो देखते हैं कि वहां पर सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखी हुई हैं, बहुत सारी डेलिकेसीज रखी हुई हैं, लेकिन वहां पर फिर भी सभी लोग भूखे थे, फेमाइन थे। हालांकि वहां भूखे रहने की जरूरत नहीं थी, वहां इतना सब कुछ था, लेकिन लोग बाग भूखे थे, फेमाइन थे, एंग्री थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने पाया कि हेल के लोगों की एल्बो में जॉइंट नहीं है, इसीलिए वो अपने हाथ मोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए इतना फूड होने के बावजूद भी वो भूखे हैं और उनके पास कोई खुशी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान का कितना क्रूअल जोक है कि खाना खा होते हुए भी ये लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। अब वो लोग हेवन में जाते हैं। हेवन भी हेल की तरह से ही था। वहाँ बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पर वहाँ सब लोग खुश थे। डाइनिंग टेबल पर डेलिकेसीज थी, पीपल लुक्ड हैप्पी, वो अच्छा कंटेंटेड दिख रहे थे, वेल फेड दिख रहे थे। तो लोगों ने नोटिस किया कि वहां पर भी लोगों की एल्बो में जॉइंट नहीं था।
तो ये अंतर कैसे आया? ये सेम तो हेल में भी था। यहाँ अंतर आया कि वो एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे, इसलिए वहां कोई भूखा नहीं था, सब खुश थे, इसीलिए वो हेवन बना। जबकि हेल में लोगों को पता ही नहीं था कि दूसरे को अपने हाथों से सर्व करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो हेल बन गया। तो ये एक छोटा सा अंतर है हेवन और हेवल का। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइन टीचिंग है नॉन किलिंग। किलिंग का मतलब है किसी की जान लेना। हमको किसी की लाइफ लेने का हक नहीं है। अ ह्यूमन बीइंग शुड बी फुल ऑफ सिंपैथी। उसको लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ह्यूमन बीइंग को कॉन्शियसनेस मिली है। सभी लिविंग बीइंग्स लाइफ को प्यार करते हैं और डेथ से डरते हैं। सबको खुशी चाहिए, पेन किसी को नहीं चाहिए। सुसाइड भी एक तरह की किलिंग है। राइट इंटेंशन, गुड विल, वेलफेयर, इसके लिए किलिंग पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन ग्रीड, लालच के लिए, हेट्रेड के लिए, जेलेसी के लिए, इनसे मोटिवेट होकर किसी को मारना, ये बहुत ही नेगेटिव है। तो नॉन किलिंग हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। ये एक बहुत ही डिवाइन क्वालिटी है। इसके बाद आता है करेज। करेज एक पावर है जो सबके पास होता है। करेज इज एन एथिकल रियलिटी। करेज इज वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट इन ह्यूमन स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। करेज को ब्रेवरी भी कह सकते हैं, मेंटल और फिजिकल बोथ। करेज ब्लड की तरह से है जो सबकी बॉडी में रहता है, बस डिफरेंस ये है कि कौन कितना इसको यूज करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल ग्राउंड पर लोग चाहे छोटा सा ही वो काम करें जो उनकी बहादुरी को दर्शाए, जैसे कोई बीमार है और वो करेज से उसको फेस कर ले तो उसकी रिकवरी अच्छी होगी। स्टूडेंट्स की लाइफ में, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, एक्चुअली हर फील्ड में लाइफ के करेज चाहिए होता है। जितना हम करेज दिखाएंगे ये धीरे धीरे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। स्पिरिचुअल लेवल पर करेज एक बोट की तरह से काम करता है जो एनलाइटमेंट अटेन करने में हेल्प करता है। लस्ट, वेल्थ, फेम, ये ह्यूमन सोल को ट्रैप कर लेती हैं। करेज एक तलवार की तरह से है इन फीलिंग्स को काटने के लिए, जो हमें लस्ट, वेल्थ और फेम में उलझा देती हैं। Because in the trap of desires, a soul is misled from his goal of enlightenment. जो पर्सन एथिकली और मॉरली अच्छा होता है उसके पास ब्रेव हार्ट की क्वालिटी होती है। जैसे बुद्धा, मोजेस, क्राइस्ट, राम और भी दूसरे सेंट्स, ये सब बहुत ही ब्रेव हार्टेड पर्सन थे। तो ये सभी जो क्वालिटीज़ हैं ये डिवाइन की क्वालिटीज़ हैं। इनको रखने के बाद इंसान गॉड के बहुत करीब आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।